बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अमी फूड सीक्रेट। आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी लेकर, कलेजी और पोटा बनाने की। तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। इसको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजाबी में रेसिपी सुनने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। कलेजी और पोटा पकाने के लिए मैंने 1 किलो कलेजी पोटा लिया है। मैंने एक दफ़ा इसको वॉश कर लिया है, लेकिन अभी इसको साफ़ नहीं किया। साफ़ करने के लिए ये देखिए, पोटे के ऊपर ये जो चर्बी वगैरह लगी होती है, इसको हम छुरी की मदद से इस तरह से सारी साफ करेंगे। जितनी भी चर्बी इसके साथ लगी हुई है वो हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और ये कलेजी के साथ भी देखें, ये चर्बी लगी, ये दिल है, दिल को हम अलग से निकाल लेंगे। और इसके साथ भी जो भी ये चर्बी है, और इसमें ये देखिए ये ब्लड लगा हुआ है, और इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये जो दिल है, इसके साथ भी ये देखिए कितनी चर्बी लगी हुई है, इसको भी हम इस तरीके से साफ कर लेंगे। इसके अंदर भी ब्लड लगा होता है, इसको भी जब धोएंगे तो ये देखिए ये भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये सारा कलेजी पोटा साफ करना है। कलेजी और पोटा की चर्बी, ब्लड वगैरह तो सारा कुछ साफ हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको हमने साफ कर लिया है। इसके ये वाली साइड जो होती है, यहाँ पर भी एक छिलका वगैरह होता है येलो कलर का, वो भी आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है। अब हम इसकी कटाई करेंगे। तो कटाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये जो मोटे वाला पार्ट है ना, इसको हम दरमियान में से हल्का सा पहले कट लगाएंगे। नीचे तक नहीं लगाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही लगाएंगे। और बाद में इसकी ये जो लंबाई वाली साइड है ना, इस साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि जो भी मोटे वाले पीस हैं वो अच्छी तरह से काट दें। अब इसके ये वाले हिस्से हैं, इसको हमने इस तरह से काट देना है। इसको हमने 3 हिस्सों में काट देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटाई करनी है। पोटे को इस तरह से काटने के बाद हम कलेजी को काटेंगे, और कलेजी के हम पोटे की तरह छोटे पीस नहीं करेंगे। इसके ये देखिए ये 2 वाले पार्ट हैं, हमने सिर्फ इनको ही अलग करना है। बाकी की कलेजी को हम अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि अभी हम इसको काट लेंगे तो ये फ्राई करते वक्त टूट जाएगी। इसी तरह हमने कलेजी के 2 पार्ट को अलग करना है। अब बारी है दिल की। तो दिल है, वैसे तो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इसे हमने पकाना है, इसलिए इसकी कटिंग तो करनी पड़ेगी। तो कटिंग करने के लिए हम इसका सारा दिल तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसकी सेंटर से सिर्फ हल्की सी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए इसके सेंटर से हमने इस तरह से करनी है। बिस्मिल्लाह। इस तरह से हमने इस तरह से कट लगाना है। सारे कलेजी और पोटे की इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। बहुत ही मज़े का ये कलेजी पोटा बनके तैयार होगा, आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी। कलेजी और पोटा की कटिंग करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और आधा कप के बराबर हम इसमें वाइट सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे, और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ताकि इसमें जो भी स्मेल वगैरह या कोई ब्लड वगैरह है तो वो साफ हो जाए। इसमें नमक डालना मैं भूल गई थी, तो आधा चम्मच हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे वो, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और कलेजी पोटा पकाते वक्त कुछ लोग इसको इस तरह से पकाते हैं कि इसमें स्मेल आती है, अच्छे से नहीं पकता, जिससे इसको खाने को दिल नहीं करता। तो आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ, और अगर आप मेरे तरीके से फॉलो करते हुए पकाएंगे तो कलेजी पोटा बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, और ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा। 10 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है, और धोने के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी तक हमने इसके जो भी नाज नखरे थे सारे उठा लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और उसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे। और अब इसमें ये कलेजी और पोटा वो डाल देंगे। धोने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाला था, इसका पानी भी काफ़ी तरीके से खुशक हो चुका है। इसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर में करना है। कलेजी और पोटे को थोड़ी देर भूनने के बाद कलेजी में ये जो पानी था ना, वो देखिए खुशक हो चुका है। अब हम कलेजी के छोटे पीस करेंगे। जितने भी साइज में इसने आपको रखना है, आप इसको इस तरह से इसको तोड़ लें। ये देखिए इस तरह से हमने कलेजी को अब कट कर दिया है, और इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये हमारा फ्राई होता है, साथ में हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे।
इसका मसाला बनाने के लिए मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और 4-5 सब्ज मिर्च है और 2 टमाटर है, 2 मीडियम साइज के प्याज है। अब इसमें से ये टमाटर हम निकाल लेंगे और बाकी चीज़ों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर की अलग से पेस्ट बनाएंगे। कलेजी और पोटे को फ्राई करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 8 से 10 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको फ्राई किया है। इसका ऑयल इस तरह से निचोड़ते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। दोबारा उसी ऑयल में हमने ये जो पेस्ट ग्राइंड की थी वो डाल देंगे। मसाले को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और अब हम इसको इसी में ब्राउन करेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर भी देखिए गोल्डन हो चुका है। इसके बाद हम ये जो कलेजी पोटा रखा था निकाल के ये इसमें डाल देंगे दोबारा। ये डालने के साथ ही हम इसमें 1 प्याली दही की डालेंगे और साथ में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें ये लाल मिर्च कुटी हुई है, काली मिर्च है, लाल मिर्ची पाउडर है, कौरमा मसाला है, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक है। और साथ ही हमने ये जो टमाटर ग्राइंड किए थे वो भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मसालों को कलेजी के साथ भूनना है। कलेजी और पोटे को मसाले में उतनी देर हमने भूनना है जब तक टमाटर और दही का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए और ऑयल इसका ऊपर ना आ जाए। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते हुए हमने इसको भूनना है। आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसका मेन काम अभी बाकी है जो हम इसको भूनने के बाद करेंगे। जी, कलेजी और पोटा हमारा माशाल्लाह से तैयार है और भूनने के बाद ये देखिए इसने ऑयल भी ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसकी मेन चीज़ जो इसके जायके को बढ़ाएगा तो वो डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। अच्छी खुशबू और अच्छे फ्लेवर के लिए जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार कर देगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये चाट मसाला जो है ना ये सीक्रेट है, आपने किसी को बताना नहीं। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी और अब इसको डिश आउट करने के बाद इसकी फाइनल लुक देखते हैं। जी, माशाल्लाह से बॉल में हमने निकाल लिया है और अब इसमें इसकी गार्निश के लिए थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। हरा धनिया डालने के बाद इस पर हम थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालेंगे और कुछ सब्ज मिर्च है कटी हुई वो भी इसमें डाल देंगे। इसकी खूबसूरती के लिए इसमें मैं ये लाल कलर की मिर्ची भी डाल रही हूँ। रेसिपी तुसी सारी वेख लीए तो हुण पंजाबी विच मैं तुहानूं ओहदा तरीका दोबारा दसनी आ। कलेजी पोटा पकाने में लिया 1 किलो कलेजी पोटा, चरबी शरबी ला के ते ओनू कट लिया छोटे पीसां विच। कट के ते ओहदे विच पाया थोड़ा जिन्ना पानी ते नाल पाया अद्धा कप सिरके दा ते अद्धा चम्मच पाया है नमक दा। 10 मिनट तक ओनू रख दिता है। 10 मिनट बाद ओनू चंगी तरह धो के फ्राई करन लई रख दिता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं कर लिया है कच्चा मसाला तैयार ते फ्राई करके कलेजी पोटे नू तेल विचों कढ़ लिया है बाहर ते फिर उसे तेल दे विच मसाला पा के मैं चंगी तरह भुन लिया है ते मसाला भुन के दोबारा कलेजी नू ओहदे विच पा दिता है ते नाल ही पाई है मैं 1 प्याली दही दी ते नाल पाए ने मिर्च मसाले अपने हिसाब नाल, तुसी पाना अपने हिसाब नाल ते नाल पाइए टमाटर दी पेस्ट। सारी चीज़ां नू फिर चंगी तरह भुन लिया है ते फिर जो चंगी तरह साडा मसाला ते कलेजी पोटा भुज गया है ते फिर मैं ओहदे विच पाया है खुशबूली गरम मसाला ते ओहदे जायके नू चटपटा करन लई मैं विच पाया है थोड़ा जिहा चाट मसाला। बोल विच कढ़ के मैं ओहदे उत्ते हरा धनिया पाया है ते नाल कट्टी हुई अदरक ते कट्टियां होईयां मिर्चा पा के तानू भी विखाया है ते इसे तरह तुसी भी बनाओ ते मजे नाल खाओ। वीडियो वेख के तुसी साडी वीडियो नू लाइक भी करना है ते शेयर भी करना है। अगर साडे चैनल नू सब्सक्राइब नहीं कीता ते साडे चैनल नू सब्सक्राइब भी जरूर करना है। फिर किसी नवी रेसिपी दे नाल मिलांगे। अल्लाह हवाले।